हेलो दोस्तों, डॉक्टर जंगी दिस साइड और आज हम आए एक नई वीडियो के साथ में और हमारे साथ में है आकाश जी। और आकाश जी का हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था 7 मंथ्स बैक। हाँ जी, 7 महीने हो गए आज। 7 महीने हो गए पूरे। और 7 महीने पहले इनका कुछ कंडीशन इस तरह का था जिनका ग्रेड 3 to grade 4 हेयर लॉस था और जो रिमेनिंग जो आपका मिडिल पार्ट था उसमें भी काफ़ी थिनिंग था। और उसके बाद हमने हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया था। इज कमिंग फ्रॉम द सहारनपुर। ऐसी बातें थी कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? एक्चुअली मैंने कहते हैं रिव्यूज़ पढ़े, मैंने वीडियो देखी आपसे यूट्यूब पर और कहते हैं उसके बाद मैं आपसे मिला और मिलने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे। और आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है सब लोग यहाँ पर। और कहते हैं उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, मैं भी मतलब थोड़ा डर लगता है। बट जब मैं यहाँ आया तो मेरे को ऐसे एक रिलैक्स किया गया, मेरे को एकदम काम रखा गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओके, थैंक यू। एक्चुअली हम हेयर ट्रांसप्लांट की जब बात करते हैं तो हमेशा एक डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आकाश जी, मेरे पास देखा मैंने कि काफ़ी बार मेरे पास में मैसेज आता कि डॉक्टर 3000 का ग्राफ्ट का क्या कॉस्ट रहेगा, 4000 का क्या कॉस्ट रहेगा। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो देखिए, कॉस्ट से पहले क्या कॉस्ट ज़्यादा ज़रूरी है? कॉस्ट ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उससे पहले है कि हमें मिलना ज़रूरी है डॉक्टर से कि ये डॉक्टर हमारे लिए लायक है या नहीं है। हो सकता है कि एक डॉक्टर किसी एक के लिए अच्छा लगता हो, कोई दूसरे के लिए दूसरा अच्छा डॉक्टर हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं कि जो है आप काफ़ी दूर से हैं तो इसलिए आपके पास में जो डॉक्टर है उनसे आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप कॉस्ट वाला पार्ट नो डाउट हमेशा फैक्टर रहता है, लेकिन उससे पहले मिलना ज़रूरी है। मिलके अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर को उसको कितना सोल्व कर पा रहा है वो दूसरी बात। तीसरी बात यह भी है कि आप उनसे कितने अच्छे से मिलजुल पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं। और उनके रिजल्ट्स, देखिए रिजल्ट्स की बात करें या हेडलाइन की बात करें तो ये मान के चले कि हर डॉक्टर का अपना एक हेडलाइन अलग अलग तरह का होता है। ओके, तो हो सकता है कि आपको एक डॉक्टर का हेडलाइन पसंद आए और दूसरे डॉक्टर का पसंद नहीं आए, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप मिलते हैं, ओके, बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका एनवायरनमेंट का पता चलता है, टीम कैसी है वो पता चलता है, सपोर्ट कितना है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपसे हमेशा कांटेक्ट था मेरा, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कांटेक्ट था। हाँ। और मेरे पास ईमेल्स भी आए, मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए। हम छोड़ते नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में, वी नॉट लीव। नहीं, मैं भूल जाता हूँ। हाँ। बट आपकी टीम नहीं भूलती बिकॉज ये ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट का होना, हमेशा बोलता हूँ कि 50% पार्ट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपका कितना अच्छा सपोर्ट रहता है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। बिल्कुल, ओके, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक हमें उतनी शांति नहीं मिलती है। बताऊँ आपको, हमेशा ये दिमाग में रहता है कि एक अच्छा केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिसिन का प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, आपके केस के अंदर अगर एग्जिस्टिंग हेयर चले जाते तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो ये हमेशा एक लिमिटेशन रहती है, राइट। और कॉस्ट के बाद में वापस आता हूँ मैं। देखिए, कॉस्ट कहीं कहीं मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर कि कहीं पर 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के हिसाब से कॉस्ट है और कहीं पर जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ के आसपास भी है और 200 रुपीज़ के आसपास भी है। तो इतना कॉस्ट का वेरिएशन क्यों होता है? मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, बीच में आपको रोककर कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे हैं तो कॉस्ट शायद सेकेंडरी अगर लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। शायद 10 रुपये या 15 रुपये में भी कॉस्टली पड़े, बट कहते हैं जो रिजल्ट हैं वो मेजर पार्ट है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे कॉस्ट का आप कॉस्ट को फील कर सकते हो। कॉस्ट को ऐसे नहीं, अगर कॉस्ट ही अगर आपको देखना है तो मैं बताऊँ आपको कि 10 रुपीज़ कॉस्ट में करने वाले हैं। हम सिर्फ कॉस्ट देख के हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते। आप देखा नहीं, हम पूछ लेते, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाते जहाँ पे बहुत ही सस्ता होता है या फिर लगता है जहाँ पे थोड़ा सा कि इतना सस्ता क्यों है, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ ही जाता है। तो एक डिसेंट, मैं बताऊँ आपको कि एक डिसेंट अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली वो एक कॉस्ट कवर करता है, ओके, और कॉस्ट कैरी करेगा आपके लिए। इसके अंदर एक डॉक्टर की फीस है जो आपको दिन भर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं। आपका हेयर ट्रांसप्लांट मैंने किया था पूरा, बिल्कुल आपने किया, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा एक कॉस्ट रहेगा, मेरा एक फीस रहेगा। तो हो सकता है कि एक फीस का जो पार्ट होता है डॉक्टर का वो वेरी करे आपके लिए, और एक बेसिक कॉस्ट होती है कि जितना अच्छा ट्रेंड स्टाफ होगा उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा रहेगा, है ना। और कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है ना। अच्छा ट्रांसप्लांट अच्छी कॉस्ट में होता है, सस्ते में नहीं हो पाता है। सस्ते के अंदर काफ़ी तरीके होते हैं कम करने के, लेकिन आई थिंक वो मेरे लिए शायद, अगर मैं कहूँ कि मेरे पॉसिबल नहीं है। और नो डाउट ये भी है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो इन दैट वे काइंड ऑफ ए डिसेंट कॉस्ट में ज़रूर रखता हूँ, राइट। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कॉस्ट एक सेकेंडरी पार्ट रखिए, प्राइमरीली आप मिल लीजिए। और एक बात बताऊँ मैं आकाश कि कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है। आप देखो कि अगर एक कोई डॉक्टर है जो आपके बताते हैं कि इसका तो 5000 ग्राफ्ट लगने वाला है, और एक डॉक्टर है जो कि आपका 4500 ग्राफ्ट में भी उतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल। कैसे? उसको बोलते हैं ग्राफ्ट अरेंजमेंट, है ना, कि ग्राफ्ट का अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है आपका। ओके, तो आपका 5000 ग्राफ्ट का कॉस्ट अलग था, 4500 ग्राफ्ट का कॉस्ट अलग था। सो इन दैट वे आपका 500 ग्राफ्ट का कॉस्ट बचा लिया डॉक्टर ने। तो एक अच्छा डॉक्टर नो डाउट उस पर जरूर ध्यान रखेगा, क्योंकि वो दूसरी बात है कि जो पीसीएस आपके ग्राफ्ट थे वो बचा लिए उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक अच्छा डॉक्टर आपकी कॉस्ट इनडायरेक्ट वे के अंदर आपको जरूर बचाने की कोशिश करता है। और कॉस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट हमारा ग्राफ्ट भी होता है, तो ग्राफ्ट को भी आपको सेव करना जरूरी होता है। तो और आपको नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट दिख रहा है आपका? हाँ, बहुत, मैं काफ़ी खुश हूँ।
काफ़ी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मतलब और मुझे लगता है कि कुछ और भी शायद इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि अभी 6 मंथ 7 मंथ्स हुआ है। आप ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं इसमें दिखाई दे रहा है कि रफली जो है वो 50% के आसपास आपका रिजल्ट आता है 7 मंथ्स के आसपास। ओके, सो अगर हमारा 95% भी आता है तो डेफिनेटली इनका भी रिजल्ट है वो भी आना बाकी है पूरा। वहाँ से आप देख पा रहे हो इनका हेयर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, एंड ओब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट का जो लुक है हमेशा हम अच्छा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। नेचुरल हेयर लाइन इस काइंड ऑफ कॉल्ड अल्ट्रा नेचुरल हेयर लाइन, कि आपको कोई भी कभी भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है। बिल्कुल। सो दिस इज़ अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट। और कुछ आप कहना चाहते हैं आकाश? मेरे को लगता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप डॉक्टर जहांगीर के पास आ सकते हैं। मतलब इनकी टीम से मिल सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। आपको मिलके पता चलेगा कि टीम काफ़ी सपोर्टिव है और जब आप मन बना के आएंगे ट्रांसप्लांट का तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी आप रिलैक्स रहेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दीज वर्ड्स। बट बेसिकली अगर आप मेरे से ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप आके मिलिए मेरे से। मेरे लिए कभी कभी हाँ, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं अगर आप मिलोगे तो मुझे भी लगता है कि ठीक है कि मैं किसी के लिए क्या ओपिनियन दे रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन भी बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब आते हैं मिलते हैं तो ऑब्वियसली जो डोनर एरिया की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये भी ज़रूरी है कितना एरिया है। बेसिकली अगर हम फोटोग्राफ देखते हैं ना तो उसमें ये पता नहीं चल पाता कि वो कितना ब्रॉड है ना। जैसे एग्जांपल अगर कोई 5 फीट का होता है तो डेफिनेटली उसका हेयर स्काल्प थोड़ा छोटा होता है तो ग्राफ्ट की जो नीड है थोड़ी कम होती है। और अगर आपसे कोई और ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है तो डेफिनेटली वहाँ ग्राफ्ट की ज़्यादा नीड होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिल के बात करना, आप समझिए डॉक्टर को समझिए, डॉक्टर का आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी वीकनेस क्या है। ऐसा नहीं कि आकाश सर का जितना अच्छा रिजल्ट आया है वो आपका भी उतना आ जाए। हो सकता है कि उतना हाई या उससे अच्छा भी आ सकता है आपका। ओके, वो काफ़ी बातों पे डिपेंड करता है, राइट। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हेयर ट्रांसप्लांट को समझना ज़रूरी है और डॉक्टर के साथ बैठ के ये चीज़ें डेफिनेटली अच्छी होती है ना। तो ये था आज का वीडियो एंड आकाश सर के जो है बिफोर आफ्टर आप देखिए। थैंक यू सो मच आकाश सर फॉर कमिंग फ्रॉम सहारनपुर और चूजिंग अस एंड डेफिनेटली ये जो रिलेशन हमारा हमेशा अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और मेंटेन रहेंगे इसको, राइट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।